अरे भाई साहब सॉरी। आप आप सभी का आज दिल्ली जल बोर्ड की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गंभीर विषय पर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है, प्रदेश है, यानी कि एक ऐसा प्रदेश जिसके चारों तरफ जमीन है, राज्य हैं और वो जमीन से घिरा हुआ है, यानी कि हमारी अपनी कोई वाटर बॉडी नहीं है, जिसके चलते दिल्ली वालों को अपनी जलापूर्ति के लिए, पानी की सप्लाई के लिए 4 सोर्सेस पर निर्भर होना पड़ता है। इन 4 सोर्सेस से जो पानी आता है, जो हम पानी इकट्ठा करते हैं, वही पानी को हम दिल्ली के घर घर तक पहुंचाते हैं। ये 4 सोर्सेज हैं। सबसे पहला यमुना नदी का पानी, जो मुख्य तौर पर हरियाणा से होकर आता है। दूसरा गंगा नदी का पानी, जो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश से होकर आता है। तीसरा रावी ब्यास नदी का पानी, जो नंगल से होकर आता है। और चौथा ग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के नीचे जो पानी होता है उसे भी हम रिचार्ज करते हैं और फिर उसे निकालकर घर घर तक दिल्ली में पहुंचाते हैं। तो ये 4 स्रोत हैं, ये 4 बड़े सोर्सेज हैं जिससे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है, इन 4 सोर्सेज से मुख्य तौर पर हम पानी की जलापूर्ति, सप्लाई बनाते हैं और घर घर तक पहुंचाते हैं। इन चारों के पानी को जो दिल्ली के घर घर तक पहुंचाया जाता है। और खास करके आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जब पीक समर सीजन आता है तो पानी की खपत जो है, कंजम्पशन जो है, वो बढ़ जाती है। उसी के चलते हम लोग खूब जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, इस एग्जिस्टिंग सोर्सेस को भी और ऑगमेंट कैसे किया जाए, इन 4 सोर्सेस से भी पानी ज्यादा से ज्यादा कैसे लिया जाए, इसे भी कैसे बढ़ाया जाए। इस दिशा में दिल्ली जल बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस अनुसार काम करता है। इसमें से एक सोर्स, जिसे ब्यास नदी का पानी मैं कह रहा हूं, जो नंगल से होते हुए आता है, वो सोर्स 25% यानी कि 25% दिल्ली की पानी की सप्लाई का होता है। 25% ऑफ वाटर सप्लाई। ये ब्यास नदी का पानी, हमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में इस ब्यास नदी को पानी को आने से 1 महीने के लिए रोकने जा रही है। केंद्र सरकार कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम ऐसे समय करने जा रही है और कंप्लीट क्लोजर, ब्लाइंड क्लोजर करने जा रही है नंगल हाइडल चैनल का, जिसके चलते ब्यास नदी का पानी, जो दिल्ली का 25% हिस्सा है टोटल वाटर सप्लाई का, वो बाधित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। यानी कि दिल्ली में 25% पानी की सप्लाई कम हो जाएगी अगर केंद्र सरकार इस नंगल हाइडल चैनल को बंद कर देती है। तो हमें एक चिट्ठी लिखी गई 12 फरवरी 2021 को हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 मार्च 2021 से 24 अप्रैल 2021, यानी कि पूरा 1 महीना, तब गर्मियां आ चुकी होती है मार्च के अंत में, पूरा 1 महीना ये नंगल हाइडल चैनल बंद रहेगा। और इसके बंद रहने से दिल्ली में 232 MGD, यानी कि 232 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर पर डे की सप्लाई कम हो जाएगी। यानी कि 25% दिल्ली का पानी जो वाटर सप्लाई होता है, जलापूर्ति होती है,
वो कम हो जाएगी। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में गर्मियों के महीनों में खास करके पीक समर डिमांड आती है। जगह जगह पानी पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड खूब परिश्रम करता है, मेहनत करता है। यदि उस समय गर्मियों के मौसम में अगर 25% यानी कि 232 एमजीडी पानी ब्यास नदी का जो नंगल से होता हुआ, मुनक कनाल से, सीएलसी से होता हुआ दिल्ली आता है, अगर वो बंद कर दिया जाए, 32 एमजीडी की सप्लाई जो दिल्ली में आती है पानी की, उसे रोक दिया जाए, 232 एमजीडी की पानी की सप्लाई जो दिल्ली में आती है उसे रोक दिया जाए, तो दिल्ली में त्राही त्राही मच सकती है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। एक बहुत ही बड़ा पानी का संकट, वाटर क्राइसिस खड़ा हो सकता है। अगर ये 232 एमजीडी ब्यास नदी का पानी जो कानून तहत दिल्ली को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो ब्यास नदी का पानी दिल्ली वालों को मिलता है, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1981 का और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 10 मई 2020 का, इन दोनों कानूनी दस्तावेजों में दिल्ली वालों का अधिकार लिखा गया है, दर्ज है कि दिल्ली को यह पानी जो मैं 232 एमजीडी कह रहा हूं, यह पानी मिलना चाहिए। इसे दिल्ली वालों की जलापूर्ति के लिए देना चाहिए और इस 232 एमजीडी पानी को, जो दिल्ली की लगभग 1/4 जलापूर्ति का स्रोत है, उसे केंद्र सरकार की एक शाखा जो रिपेयर मेंटेनेंस के नाम पे रोकने जा रही है, जिसका नाम, शाखा का नाम है बीबीएमबी, यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ये बीबीएमपी रोकने जा रहा है। और दिल्ली में इससे एक बहुत बड़ा जल संकट पैदा हो सकता है, त्राहिमाम हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकती है। दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निर्देश अनुसार हर संभव प्रयास कर रही है कि दिल्ली में किसी प्रकार का कोई जल संकट ना आए और ये 232 एमजीडी पानी जो 1/4 पानी है, दिल्ली वालों का अधिकार है, ये पानी दिल्ली वालों को मिले, हर सूरत में मिले। और इसी के चलते हमने एक चिट्ठी दिल्ली जल बोर्ड ने 19 फरवरी को लिखी है और इस चिट्ठी में हमने साफ तौर पे केंद्र सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को भी लिखकर यह कहा है कि दिल्ली वाले अपनी जलापूर्ति के लिए रावी ब्यास नदी का ये जो पानी है इस पे निर्भर हैं और आप इस पानी की सप्लाई को कतई भी ना काटें, कतई भी ना कम करें, किसी और समय अपनी रिपेयर मेंटेनेंस करें और ऐसे समय करें जिससे दिल्ली में जलापूर्ति प्रभावित ना हो। और साथ ही साथ हमने यह भी उन्हें बता डाला है कि आप ऐसे समय यह करने का मंसूबा पाल रहे हैं, ऐसे समय आप नंगल हाइडल चैनल को बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस समय दिल्ली में गर्मियां दस्तक दे चुकी होंगी, जिस समय दिल्ली में गर्मियों से पारा आसमान छू रहा होगा। और यह ना भूलें कि अगर 25% दिल्ली का वाटर सप्लाई कम होता है, अगर 25% पानी की जलापूर्ति दिल्ली में कम होती है, तो दिल्ली के अंदर कई
नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बड़े बड़े संस्थान भी हैं जिनके भी वाटर सप्लाई पे प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि महामहिम राष्ट्रपति का घर, उनका निवास, उनका कार्यालय राष्ट्रपति भवन दिल्ली के बीचों बीच है। माननीय प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान, उनका कार्यालय दिल्ली के बीचों बीच है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, एनजीटी, सारे अंतर्राष्ट्रीय दूतावास, ये सब दिल्ली में है। और गर्मियों में आप इस प्रकार की रिपेयर मेंटेनेंस करके पूरी तरीके से नंगल हाइडल चैनल को बंद करके दिल्ली के अंदर 232 एमजीडी का पानी रोककर एक बहुत बड़े जल संकट को पैदा कर रहे हैं। यह बात हमने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पे लिखी है और यह भी कहा है कि जल्द से जल्द एक मीटिंग बुलाई जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हम कर रहे हैं इसके माध्यम से कि आप एक मीटिंग बुलाएं और इस मीटिंग में सारे स्टेक होल्डर्स को न्योता दें, हम भी अपनी बात रखें दिल्ली वालों की ओर से, दिल्ली जल बोर्ड की ओर से, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की ओर से कि दिल्ली में एक जल संकट पैदा हो सकता है अगर आप इस रिपेयर मेंटेनेंस की आड़ में इस काम को अंजाम देते हैं। तो मैं साथ ही साथ आपको यह बताना चाहूंगा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो इस पूरी रिपेयर मेंटेनेंस का एक सूत्रधार बना है, जिसने यह फैसला लिया कि रिपेयर मेंटेनेंस कर कर नंगल हाइडल चैनल को बंद कर दिया जाए। यह भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसे सरल तौर पे BBMB कहते हैं, यह सीधा जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। इसका गठन पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत किया गया था और यह केंद्र सरकार की एक संस्था है, सीधा जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। और हमारी आपसे यह दरख्वास्त है, यह अनुरोध है कि कृपया कर इस प्रकार के किसी भी रिपेयर मेंटेनेंस को ऐसे समय और इस प्रकार से ना किया जाए जिससे दिल्ली में इतना बड़ा जल संकट पैदा हो जाए। मैं एक बार आंकड़े आपको जो मैंने एमजीडी में दिए हैं, ये मैं क्यूसेक में भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि जो पत्र में लिखा गया है वो क्यूसेक की भाषा में लिखा गया है। कुल मिलाकर 496 क्यूसेक पानी दिल्ली आता है ब्यास नदी का। यह पानी CLC नाम की एक हमारी बहुत बड़ी एक मेन है, राइजिंग मेन है, उसके थ्रू होते हुए आता है, मुनक के थ्रू, मुनक कनाल के थ्रू। और ये 496 क्यूसेक दिल्ली आते आते, दिल्ली की दहलीज पे पहुंचते पहुंचते ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के चलते घटकर 432 क्यूसेक रह जाता है। ये 432 क्यूसेक जो है इसको हम ट्रीट करके दिल्ली के घर घर तक पहुंचाते हैं। इसे 432 क्यूसेक कहें या 232 एमजीडी कहें, बात एक ही है। यानी कि 432 क्यूसेक और 232 एमजीडी एक ही बात है। हमने क्यूसेक की भाषा में इस पत्र में सारी जानकारी डिटेल में दी है, इसलिए मैंने सोचा आपको यह बात भी मैं बता दूं। और इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा अंत में बस कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, तैयार है, मजबूती से काम कर रही है और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर किसी प्रकार का कोई जल संकट ना आए। इसके लिए हमने समय भी मांगा है, कंसर्न स्टेक होल्डर्स को भी कहा है कि आप एक
उच्च स्तरीय बैठक बुलाइए जिसमें इस विषय पे विस्तार से चर्चा हो, और साथ ही साथ जरूरत पड़ेगी तो हम हर संभव दरवाजा खटखटाएंगे कि दिल्ली वालों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो और दिल्ली वालों को न्याय मिले। इस संदर्भ में किसी भी साथी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हमारी ये कोशिश है कि इस प्रकार का कोई जल संकट हम दिल्ली पे आने ही ना दें। अक्सर ये देखा जाता है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, कि कभी कभार किसी प्लांट की, किसी चैनल की, किसी डैम की या किसी और इस्टेब्लिशमेंट की रिपेयर मेंटेनेंस होती है। वो रिपेयर मेंटेनेंस एक तो सही समय करी जाती है, जब गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, जब पारा बढ़ चुका है, उस समय नहीं की जाती है। और दूसरी चीज, जब इस प्रकार की कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस की जाती है तो पूरा ब्लाइंड क्लोजर जिसे कहते हैं, ब्लाइंड क्लोजर नहीं किया जाता है कि पूरी फैसिलिटी को ही बंद कर दिया जाए। एक थोड़े से हिस्से को बंद किया जाता है और उस हिस्से से भी जो जलापूर्ति प्रभावित होती है, उस हिस्से के पानी को भी किसी और नदी और किसी और चैनल के माध्यम से कनेक्ट करके दिल्ली तक पहुंचाया जाता है। लेकिन आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, यह इसीलिए डरावनी है, इसीलिए इतनी खतरनाक है, इसीलिए इतनी चिंताजनक है कि आज एक ब्लाइंड क्लोजर करने के लिए, यानी कि 100% उस फैसिलिटी को बंद करने के लिए नंगल हाइडल चैनल को केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, जिसके चलते 232 एमजीडी और क्यूसेक की भाषा में बात करें तो 432 एमजीडी, 432 क्यूसेक, जो 1/4 हिस्सा है दिल्ली की ओवरऑल वाटर सप्लाई का, पानी की सप्लाई का, वो बाधित हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, जिससे दिल्ली में त्राहिमाम हो सकता है। So the information that we have received is through one letter that has been written to us, which quite frankly has been written to every stakeholder, which is the industrial region of Rajasthan, NTPC, the government of Delhi, so on and so forth. Now this letter says that we are seeking your views as well as your consent, and once we receive that we will go ahead with it. But we have learnt through some sources that the government may go ahead with it despite lack of consent on part of any of these stakeholders also. So as a matter of abundant caution, we have sought time from them. This is a matter which is so grave and so serious that we cannot risk it. It cannot merely be lost in communication and translation, and therefore we are reaching out to the concerned authorities to give us time to sit across the table, understand our plight, understand the situation of Delhi, and not take any decision that will harm the interests of the people of Delhi. 19th of February. कितना आता है गर्मियों में जो वाटर की सप्लाई का है, और प्लस ये कि कब ये लोग जो है अमूमन करते थे इस तरीके की जो साफ सफाई है, वो कौन सा, क्योंकि पिछले का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही होगा आपके पास। देखिए, दिल्ली के अंदर आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं थोड़े आंकड़े दूंगा तो आप ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में गर्मियों में जब डिमांड पीक पर होती है तो पानी की डिमांड 1000, 1100, 1200 एमजीडी तक भी चली जाती है। दिल्ली के पास इस समय, आज के दिन की मैं आपको बताऊं, 25 फरवरी 2021 को हमारे पास 935 एमजीडी सप्लाई है पानी की। हम उस 935 एमजीडी से 1100-1200 एमजीडी की जो प्यास है दिल्ली की, उसे पूरा करते हैं। लेकिन अगर इस 935 एमजीडी को भी आप 232 से और कम कर दें, लगभग 700 एमजीडी पे लाके छोड़ दें, तो 700 एमजीडी से 1200 एमजीडी की प्यास पूरी करना संभव हो जाएगा, और उसकी वजह से दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा जल संकट आ सकता है। मैं इसी बात को बार बार कह रहा हूं, इसी बात को दोहरा रहा हूं कि आज हमें इस दिशा में काम करना है कि हम इस 935 एमजीडी को 1200, 1300, 1400, 1500 एमजीडी तक कैसे ले जाएं, ताकि दिल्ली में पानी ही पानी हो, किसी को कोई समस्या ना हो। लेकिन
अगर वो 935 भी घट के 700 हो जाएगा तो समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए आज मैं आपके सामने आकर ये बात भी रख रहा हूं और इसीलिए हम उच्च स्तरीय बैठक की भी मांग कर रहे हैं। हमने एक बहुत विस्तार से चिट्ठी भी लिखी है अपनी समस्या समझाते, और ये समस्या हमारी है, दिल्ली सरकार की है, दिल्ली के लोगों की है, और दिल्ली में स्थित हर इंस्टीट्यूशन की भी है। जैसा कि मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी का निवास, महामहिम राष्ट्रपति जी का कार्यालय और उनका निवास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी, अंतर्राष्ट्रीय दूतावास, ये सब दिल्ली में स्थित है। और अगर 25% पानी की सप्लाई कम होती है तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति उत्पन्न हो। देखिए इसका कोई, हाँ जी, देखिए इसका कोई ऐसा नहीं है कि हर साल करते हैं, ये तो उनकी रिपेयर मेंटेनेंस का क्या शेड्यूल होता है उस पर डिपेंड करता है। हर साल नहीं होता है, और जब भी होता है कभी ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती है कि ब्लाइंड क्लोजर कर दिया जाए, पूरी तरीके से उसे ठप कर दिया जाए कि कोई पानी का सप्लाई दिल्ली आ ही ना सके, वो स्थिति नहीं होती है। और जैसा कि मैंने आपको अभी विस्तार से जवाब दिया कि किसी एक एस्टैब्लिशमेंट का या एक प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा का अगर रिपेयर मेंटेनेंस होता है तो किसी और जगह से एक ऑल्टरनेट सोर्स बनाकर पानी दिया जाता है। ज्यादा नदी में, जैसे यमुना नदी में ज्यादा पानी छोड़ देते हैं, जितना दिल्ली वालों का अधिकार है उससे ज्यादा, कि हम वहां से पानी उठाकर दिल्ली के घर घर तक पहुंचा सकें। लेकिन आज जो स्थिति लग रही है 232 MGD ऑल्टरनेट सप्लाई देना, आप समझ सकते हैं कि लगभग नामुमकिन है। ये 12 तारीख को, 12 तारीख की डेट है, हमें मिली उसके कई दिनों बाद जो चिट्ठी है। 12 फरवरी 2021, नहीं 19 को तो हमने लिखा, ये 12 की चिट्ठी है। ये हमारे आते आते उसमें 2-4 दिन का विलंब रहा, जैसी आई हमने ये 19 फरवरी को चिट्ठी लिखकर डिटेल में लिख दिया है। सारी चीजें जो मैंने बोली इस चिट्ठी में लिखी हैं। कई सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, हैदरपुर जाता है, मैं आपको पूरा अभी डिटेल दे दूंगा, इसमें हमने लिखा भी है कि कहां कहां जाता है। जो लगभग 1000 क्यूसेक पानी, जिसमें ब्यास नदी का पानी भी है और जिसमें यमुना नदी का पानी भी है, ये लगभग 1000 क्यूसेक पानी नांगलोई, हैदरपुर, बवाना, द्वारका, ओखला, वजीराबाद और चंद्रावल, इन 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, अलग अलग जगह ट्रीट होने। इतना बड़ा पानी नांगलोई, हैदरपुर, बवाना, द्वारका, ओखला, वजीराबाद और चंद्रावल। समर एक्शन प्लान पहली बात तो जहां तक समर एक्शन प्लान का जिक्र आपने किया, वो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार उसे अवश्य जारी करेगी, और आप तक वो समर एक्शन प्लान जरूर, जो एक हमारी सालाना एक्सरसाइज होती है, उसके माध्यम से जरूर पहुंचाया जाएगा। जहां तक आप इस संकट से लड़ने और इसका सामना करने की तैयारियों की बात कर रहे हैं, अभी हमारा प्रयास पूरा यह है कि इस संकट को दिल्ली वालों पे आने ही ना दिया जाए, और हम अभी उस दिशा में काम कर रहे हैं। यदि ये संकट हम सबके सर पे आ जाता है तो उससे कैसे लड़ना है, कैसे जूझना है, उसकी रणनीति अवश्य बनाएंगे। मैंने आपको कहा कि अरविंद केजरीवाल साहब एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी का दरवाजा खटखटाना हो, उपराज्यपाल के घर में बैठकर राशन की होम डिलीवरी की फाइल क्लियर कराने के लिए 20-20 दिन बैठ के अनशन करना हो, दिल्ली वालों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अपने खुद के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना हो, वो किसी भी चीज से, किसी भी संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे, राजनीतिक स्तर पे भी, प्रशासनिक स्तर पे भी, न्यायिक स्तर पे भी, कि किसी प्रकार की जल क्राइसिस, जल संकट दिल्ली वालों को ना झेलना पड़े, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का रहेगा। देखिए, हमने जो चिट्ठी लिखी है उसमें हमने ये भी लिखा है कि कोई भी सरकार
और कोई भी व्यक्ति रिपेयर मेंटेनेंस के खिलाफ नहीं है। अगर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाली शाखा है, जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनाई गई, अगर इसको मेंटेनेंस करना है तो जरूर करे, कोई मेंटेनेंस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेंटेनेंस करने का एक समय और एक तरीका होता है। आप ऐसे समय मेंटेनेंस करें जब दिल्ली में जल संकट आ जाए, और इस प्रकार से करें कि पूरा 232 एमजीडी यानी कि लगभग 432 क्यूसेक पानी जो दिल्ली का 1/4 वाटर सप्लाई है वो बाधित हो जाए, रुक जाए, बंद हो जाए। तो ऐसे करेंगे तो देश की राजधानी में, राष्ट्रीय राजधानी में त्राहिमाम हो जाएगा। अभी मैं इस प्रकार के किसी विषय पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमारी बात केंद्र सरकार से चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार, जिसका द सीट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, द सीट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो दिल्ली, तो हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार जो दिल्ली में बैठती है वो कम से कम दिल्ली वालों के हित के लिए और अपने खुद के निजी हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार की कोई आपदा नहीं आने देगी। हम उनसे लगातार संपर्क में हैं और हर संभव प्रयास करेंगे कि ऐसा जल संकट ना आए। लेकिन आज ये मेरे लिए आप सबको बताना अनिवार्य था, हमारी सरकार की ओर से आपको ये बताना अनिवार्य था कि इतना बड़ा जल संकट आज हमारे सामने खड़ा है, हमारी तरफ देख रहा है, आंखों में आंखें डाल के हमें घूर रहा है, और इसे रोकने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। और अवश्य अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और दिल्ली वाले इस संघर्ष में सफल होंगे।